सोचिए, अगर दुनिया की एक अजीम तरीन सिविलाइजेशन बिना बादशाहों के, बिना शाही महलों के और बिना किसी वाज़े वजह के अचानक गायब हो जाए तो? आज से 4000 साल पहले दरियाओं के किनारे एक ऐसी सोसाइटी मौजूद थी जहां शहर प्लान्ड थे, ड्रेनेज सिस्टम एडवांस था और लोग पुरअमन शहरी जिंदगी गुजारते थे। मगर आज उस सिविलाइजेशन की ज़बान खामोश है, उसके हुक्मरान नामालूम हैं और उसके राज मिट्टी के नीचे दफन हैं। ये कहानी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे इंसानी तारीख की एक सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन की, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये सिविलाइजेशन तकरीबन 3300 BCE से 1300 BCE तक मौजूद रही और आज के पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और अफगानिस्तान के इलाकों तक फैली हुई थी। जब मिस्र में पिरामिड्स बन रहे थे और मेसोपोटामिया पर बादशाह हुक्मरान थे, तब इंडस वैली एक मुख्तलिफ राह पर चल रही थी: प्लानिंग, नज़्म-ओ-ज़ब्त और राज की राह। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ओरिजिन्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियाद दरियाए सिंध और उसके दरियाई निज़ाम के साथ जुड़ी हुई है। ये दरिया ज़रफ़ेज़ ज़मीन, ताज़ा पानी और ज़राअत के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करता था। तकरीबन 7000 BCE में छोटी छोटी ज़राअती बस्तियां कायम हो गईं। लोगों ने गेहूं, जौ, मटर और कॉटन उगाना सीखा और गायें, बकरियां और भेड़ें पालना शुरू कीं। आहिस्ता आहिस्ता ये गांव शहरों में तब्दील होते गए और यूं दुनिया की पहली शहरी सिविलाइजेशंस में से एक ने जन्म लिया। राइज ऑफ द सिविलाइजेशन, गोल्डन एज। 2600 BCE से 1900 BCE के दरमियान इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने उरूज पर थी। हड़प्पा, मोहेंजोदारो, धोलावीरा और लोथल जैसे अजीम शहर आबाद थे। ये शहर ग्रिड सिस्टम पर बने हुए थे, सीधी सड़कें, मुनज़्ज़म मोहल्ले और बेहतरीन शहरी प्लानिंग के साथ। हैरत अंगेज़ बात यह है कि यहाँ ना कोई बड़ा महल मिला, ना कोई वाज़े बादशाह और ना ही किसी बड़ी फौज के निशान। इस सिविलाइजेशन की ताकत जंग में नहीं बल्कि तिजारत, निज़ाम और सिविक प्लानिंग में थी। ये लोग मेसोपोटामिया तक तिजारत करते थे, जहाँ बीड्स, बर्तन और कीमती पत्थर भेजे जाते थे। डेली लाइफ और कल्चर। इंडस वैली के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी अपने वक्त से बहुत आगे थी। मकान पक्की पकाई ईंटों से बने होते थे, अक्सर 2 मंजिलें, और हर घर में बाथरूम और ड्रेनेज सिस्टम मौजूद होता था। लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे, मिट्टी के चूल्हों पर खाना पकाते थे और तिजारत के लिए स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स इस्तेमाल करते थे। हुनरमंद खूबसूरत जेवर, सील्स और पॉटरी बनाते थे। ये सब इस बात का सबूत है कि ये सोसाइटी फ़न और मेहनत दोनों को अहमियत देती थी। रिलीजन, बिलीव्स और नॉलेज की अगर हम बात करें तो इंडस वैली के मजहबी अकीदे आज भी एक राज हैं। कोई बड़ी मंदिर या लिखी हुई किताब तो नहीं मिली, लेकिन सील्स पर जानवरों, निशानों और एक बैठे हुए शख्स की तस्वीर मिलती है, जिसे कुछ लोग शिवा की इब्तिदाई शक्ल समझते हैं। ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो इस बात का इशारा देता है कि सफाई और रूहानी तहारत इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा थी। ये लोग मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, हाइजीन और वाटर मैनेजमेंट में भी काफ़ी आगे थे। कॉन्फ्लिक्ट्स, चैलेंजेस और टर्निंग पॉइंट्स। हर उरूज के बाद ज़वाल आता है। वक्त के साथ दरिया अपना रुख बदलने लगे, बरसात कम होती गई और ज़राअत मुतासर हुई। तिजारती रास्ते कमज़ोर पड़ने लगे और शहर धीरे धीरे खाली होने लगे। यहाँ किसी बड़ी जंग के सबूत नहीं मिलते। लगता है कि कुदरत ही सबसे बड़ी चैलेंज थी। मेजर अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन ने इंसानी तारीख को बहुत कुछ दिया। दुनिया का सबसे पहला एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम यहीं देखने को मिलता है। शहर इतनी प्रिसिजन से बनाए गए कि आज भी इंजीनियर्स हैरान रह जाते हैं। इनकी इंडस स्क्रिप्ट अभी तक रीड नहीं हो सकी, जो आर्कियोलॉजी का एक बड़ा मिस्ट्री है। और ये भी यहीं से शुरू हुआ कि दुनिया ने पहली मर्तबा कॉटन उगाना और पहनना सीखा। रीडिस्कवरी और आर्कियोलॉजी। हज़ारों साल तक ये शहर मिट्टी के नीचे छुपे रहे। 1920s में सर जॉन मार्शल और दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को दोबारा दरियाफ्त किया। इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि साउथ एशिया भी इंसानी तारीख का एक अजीम मरकज़ था। डिक्लाइन एंड फॉल। तकरीबन 1300 BCE तक
इंडस वैली सिविलाइजेशन का जवाल हो चुका था। हिस्टोरियंस के मुताबिक इसकी वजह क्लाइमेट चेंज, दरियाओं का सूखना, जलजले और माशी कमजोरी हो सकती है। ये सिविलाइजेशन अचानक ख़त्म नहीं हुई, बल्कि लोग आहिस्ता आहिस्ता शहर छोड़कर छोटी बस्तियों में चले गए। लेगेसी और इम्पैक्ट ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज भी इंडस वैली का असर जिंदा है। उनकी शहरी प्लानिंग, सफाई का निज़ाम और पुरअमन सोसाइटी मॉडर्न शहरों के लिए मिसाल है। ये सिविलाइजेशन हमें सिखाती है कि ताकत सिर्फ जंग से नहीं, बल्कि तंजीम और कोऑपरेशन से भी आती है। कंक्लूजन और रिफ्लेक्शन। शहर गिर गए, लोग चले गए, लेकिन उनके आइडियाज़ जिंदा रह गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें ये याद दिलाती है कि इंसानी जहन की बुलंदी खामोशी से उभर सकती है और खामोशी से ही गायब भी हो सकती है। आखिर हमारी तारीख के और कौन से राज अभी तक हमारा इंतज़ार कर रहे हैं? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट किस सिविलाइजेशन पर वीडियो देखना चाहेंगे। तब तक हिस्ट्री पर सवाल उठाते रहिए, क्योंकि माजी ही मुस्तकबिल बनाता है। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।